हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में से अध्ययन करते आ रहे हैं और आज इसका 12वीं पाठ है, यानी 12वीं सर्मन हम सुनने जा रहे हैं। और आज हमारा जो पोर्शन है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 46 से 54 तक। आज हम चैप्टर 4 को खत्म करने वाले हैं। वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को दोबारा याद दिलाना चाहता हूं यूहन्ना इस सुसमाचार को क्यों लिखता है। जो यूहन्ना अध्याय 30 वचन 20 और वचन 31 में वो कहते हैं कि परंतु ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो जो पूरा जो इस पत्री को या इस गॉस्पल, इस सुसमाचार की नरेशन को लिखने का एक ही मकसद है यूहन्ना के पास। वो क्या है कि इन बातों को हम जानें, इन बातों को हम स्वीकार करें और उस पर विश्वास करके हम जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही, एंड बिलीविंग इन द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर है, उस पर्सन पर बिलीव करने के द्वारा ही हमें जीवन मिलता है या उद्धार मिलता है। उस बात की एश्योरेंस या बार बार उस बात को यहां पर यूहन्ना हमें बताते हैं। आज की वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा संदर्भ को आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक बार हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। वचन क्या कहता है, अपने बाइबलों को खोलिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 46 से लेकर उसका आखिरी वचन तक। इस प्रकार लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक को मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वो मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने उसके सारे घराने विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यीशु मसीह के एक आइटनरी को, यीशु मसीह के एक ट्रैवल को हम देख पा रहे हैं, जिसको यूहन्ना बड़ी अच्छी रीति से रिकॉर्ड कर रहा है। जब आप देखोगे स्क्रीन पर एक मैप आपको दिखाई देगा, उसमें 3 जगहों को मैंने आप लोगों के लिए नोट करके रखा हूँ। शायद छोटा होगा लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि यहूदिया से यीशु मसीह गलील की ओर यात्रा करें। यहूदिया जो है सदर्न पार्ट में है, नीचे है, गलील जो ऊपरी तरफ है, ठीक है। तो यहूदिया से गलील की तरफ जब यीशु मसीह यात्रा कर रहे थे और बीच में क्या आ रहा है, सामरिया, राइट, जिसमें जहां पर जो हुआ था पिछले हफ्ते उसमें से हमने अध्ययन किया था। और मैंने बताया भी था कि यहूदी लोग सामरिया में होकर के गुजरना पसंद नहीं करते, तो वो लोग क्या करते हैं, या तो समुंदर के रास्ते लेंगे या यॉर्दान के रास्ते लेंगे, जो काफी लंबा पड़ता है। लेकिन उन लोगों के ऊपर की इतनी नफरत थी कि ये लोग इसे करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यीशु मसीह सामरिया से होकर के गुजरा। यूहन्ना 4:4 में यही लिखा है कि उनको वहां से जाना अवश्य था। क्यों अवश्य था? क्योंकि यीशु मसीह को उस स्त्री से मिलना था। और उसके बाद हम यीशु मसीह को देख रहे हैं कि यीशु मसीह यहूदिया से गलील तक आ चुके हैं। दूसरे मैप में जब हम देखेंगे, यीशु मसीह खाना में आके पहुंच चुके हैं। यहां पर जैसे लिखा है, उस गांव में आकर पहुंच गए हैं जहां पर यीशु मसीह ने दाखरस को, पानी से दाखरस को बनाया था, जिसका वर्णन हम यूहन्ना 2 में देखते हैं। उसके ऊपर भी हमने अध्ययन किया था। तो यहां पर लिखा, आप मैप में देख पा रहे होंगे, वहां पर गलील का समुंदर है। हालांकि वो समुंदर नहीं है, वो एक लेक है, लेकिन इतना विस्तार लेक है कि उसको समुंदर का नाम भी दिया जाता है। तो उस गलील के समुंदर के ये किनारे पर है, उस शहर का नाम क्या है या उस गांव का नाम क्या है? कफरनहूम।
कफरनहूम वो उस किनारे पर है और वहां से खाना कुछ लगभग कहते हैं 30 किलोमीटर के दूरी पर है। यीशु मसीह काना पर आके पहुंच रहे हैं और कफरनहूम से एक व्यक्ति, उसका परिचय मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दूंगा, वो वहां से निकलकर यीशु मसीह से मिलने के लिए काना को पहुंच रहा है। कफरनहूम जो है समुद्र लेवल से, जो सी लेवल कहते हैं, उससे लगभग 700 फीट नीचे है, मतलब वो बिलो द सी लेवल का एक स्थल है। और जो काना है या गलील की बाकी जो पहाड़ी इलाका है, ये सी लेवल से लगभग 1000 फीट ऊंचा है। ठीक है, ये ध्यान देना जरूरी है क्योंकि इसमें हम एक बहुत अच्छा शिक्षा आज प्राप्त करने वाले हैं। लगभग इस व्यक्ति को 1700 फीट ऊपर चढ़ना पड़ा यीशु मसीह से मिलने के लिए, या कहें कि लगभग 500 मीटर या लगभग आधा किलोमीटर की जितना ऊंचाई को 30 किलोमीटर के पैमाने पर इसे पार करके यीशु मसीह के पास आना पड़ा। आया, यीशु मसीह के पास आकर एक विनती को रख रहा है, एक प्रार्थना को रख रहा है, गिड़गिड़ा रहा है यीशु मसीह के सम्मुख में, अपना टूटापन को, अपना बेसहारापन को यीशु मसीह के सामने दिखा रहा है, यीशु मसीह से मदद मांगने के लिए। व्यक्ति कौन है? लिखा है राजा का एक कर्मचारी है। इनको हेरोदियंस कहते हैं, जो यहूदी थे लेकिन हेरोद राजा के लिए काम करते हैं। अच्छे पॉलिटिकल लेवल पर या गवर्नमेंट लेवल पर अच्छे पद पर रहने वाले लोग, जिनको हेरोद राजा खुद सैलरी देता है, जिनके पास अधिकार है, सब कुछ है, उस प्रकार के एक पद में रहने वाला एक अमीर व्यक्ति इसलिए कहता हूं क्योंकि आगे लिखा है इसके पास दास भी थे, तो बेशक अमीर व्यक्ति है, एक अच्छा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाला व्यक्ति है, अच्छी जगह पर रहने वाला व्यक्ति है। वो व्यक्ति यहां पर यीशु मसीह के पास आ रहा है जिसका कोई घर भी नहीं था। यीशु मसीह अपने विषय में ये कहते हैं ना, मनुष्य के पुत्र को सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। अब इस कॉन्ट्रास्ट को आप समझना, एक व्यक्ति जो अमीर है, जिसके पास शायद ताकत है, वो राजा से रिक्वेस्ट करेगा तो शहर का क्या, देश का या दूसरे देश का भी अच्छे डॉक्टर्स को ला सकता है, लेकिन आज वो यीशु मसीह के सामने आकर विनती कर रहा है। हम इस स्टोरी को अनवाइंड करेंगे और मैं यहां से आप लोगों को 3 बातों को बताऊंगा, खास करके जो संदर्भ या जो शिक्षा हमें मिलनी चाहिए यूहन्ना 20 के 31 के अनुसार, कि हम इस बात को जानें कि यीशु मसीह ही मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, और उस पर विश्वास करना है ताकि हम जीवन पा सके। यहां पर पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो यही है, एक पिता की विनती, द प्ली ऑफ द फादर। एक पिता जो रो रहा है। जब मैं इस सर्मन को प्रिपेयर कर रहा था तो मैं तो पहले ये लिख रहा था कि द प्ली ऑफ द ऑफिसर, एक कर्मचारी का विनती है, लेकिन मैं वहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया और मेरे मन में ये आया, ये यहां पर एक कर्मचारी के तौर पर नहीं आ रहा है, बल्कि एक पिता के रूप में आ रहा है। अभी उसके पद से कोई मतलब नहीं है, इससे उसके पास जितना धन दौलत है उससे कोई मतलब नहीं, उससे जितना अधिकार है उससे उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका बेटा मरने को है। इस बाप ने सच में अपने अधिकार को इस्तेमाल करके, पैसों को इस्तेमाल करके, ज्ञान को इस्तेमाल करके बहुत कुछ करके कोशिश किया होगा कि बेटा ठीक हो जाए, लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ। यहां पर यूहन्ना इस पिता का यात्रा को, इस पिता की इस विनती वाली इस यात्रा को हमारे लिए बहुत अच्छे से कैप्चर करके देते हैं। हम वचन 47 को फिर एक बार देखें। वचन 47 में क्या लिखा है, कलीसिया आप देखिएगा, लिखा है, ध्यान से देखना, ठीक है, मैं धीरे से पढ़ूंगा। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। यू सी, वो एक यात्रा में है, ठीक है। यहां पर यूहन्ना उस एस्पेक्ट को या उस जर्नी को काफी अच्छी रीति से एक ही वर्स में हमारे लिए कैप्चर करके बता रहे हैं। एक पिता जो विनती करने के लिए यीशु मसीह के पास आ रहा है, और वो पिता सबसे पहले इस बात को जान रहा है कि उसने यीशु के विषय में सुना था। He heard about Jesus। उसने यीशु मसीह के विषय में क्या किया, बताइए क्या किया? सुना कि अच्छा यीशु नामक एक व्यक्ति है जो चमत्कार करता है, तो शायद मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरा बेटा
ठीक हो जाएगा। उसने यीशु मसीह के विषय में सुना, और यीशु मसीह के विषय में सुनना उन दिनों में काफी ऐसे नहीं कि कोई विचित्र बात है। यीशु मसीह काफी पब्लिक फिगर थे उन दिनों में, वो जहां भी जाते थे भीड़ उनके पीछे हो लेते थे। और खास करके ये व्यक्ति जहां पर रहता था, कफरनहूम में जहां पर रहता था, वहां पर तो यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा चमत्कार वहीं पर किए हैं। यीशु मसीह की सेवकाई जो है उन्हीं इलाकों में, गलील के उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा हुआ था। तो वहां पर हम देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह कफरनहूम के अंदर बहुत ज्यादा चमत्कार किए, लेकिन फिर भी कफरनहूम के लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे। इसलिए यीशु मसीह मत्ती 11:23 में कहते हैं, यीशु मसीह यहां पर ना कुछ शहरों का नाम ले लेकर के उनको श्राप दे रहे हैं, उन्हें त्याग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कफरनहूम के विषय में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, देखो मत्ती 11:23 में लिखा है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलों तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सोदोम में की जाते तो वह आज तक बना रहता। ये यीशु मसीह की पुकार है उस शहर की ओर, जिस शहर ने सबसे ज्यादा सामर्थ के कामों को देखे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं कि इतना काम यदि सोदोम में हुआ था, सोदोम का कहानी हम उत्पत्ति में देखते हैं, ये शहर बच जाता कि तुम लोग इतने कठोर दिल वाले हो, पत्थर दिल वाले हो कि तुम विश्वास नहीं कर रहे थे। कफरनहूम के लोग यीशु मसीह को जानते तो थे कि अद्भुत चमत्कार करने वाले के रूप में यीशु मसीह को जानते तो थे, लेकिन यीशु मसीह को प्रभु के तौर पर, मसीहा के तौर पर उन लोगों ने अभी तक नहीं जाना। यहां पर एक बेसहारा पिता जिसने अपना सारा उम्मीद खो चुका है, इसके अंदर भी पूरा विश्वास नहीं, इसका हम आगे देखेंगे, लेकिन उसको इतना तो पता था कि एक व्यक्ति है जो चमत्कार करता है, शायद मैं उसके पास जाऊं तो मेरा बेटा बच जाएगा। उसने यीशु मसीह के विषय में सुना, और इनफैक्ट रोमियो 10:17 में यही लिखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रोमन्स 10:17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से होता है। इसने यीशु मसीह के विषय में सुना, लेकिन यहां पर क्लैरिटी देने वाली बात यही है कि उसने यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना, यीशु मसीह के विषय में सुना कि उसने जो जो किया है। यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया करके सब लोग मानते थे, इनफैक्ट कोई इनकार नहीं करते थे। यहूदी धर्म गुरुओं की आरोप भी यही था कि ये इतने महान महान कार्य कैसे कर रहा है, बेशक इसके अंदर शैतान की आत्मा है करके इल्जाम लगा रहे थे। एवरीवन बिलीव्ड, सब लोग विश्वास कर रहे थे कि यीशु मसीह अद्भुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन कौन है वो यीशु मसीह, हु इज दिस पर्सन दैट इज कॉल्ड जीसस क्राइस्ट, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, खास करके कफरनहूम के शहर के लोगों के। ये सिर्फ अद्भुत कार्य करने वाला एक व्यक्ति नहीं, एक बाबा नहीं है जिन्होंने कुछ जादू मंत्र कर लिया और चीजें ठीक हो गई। ये रचयिता है, ये ज्योति है, ये वो मेमना है जो परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए दिया गया, हमारे पापों के लिए मरने के लिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कलीसिया, हमें यीशु मसीह को उस पर्सन के तौर पर समझना जरूरी है। वो व्यक्ति कौन है उस पर हमें विश्वास करना जरूरी है। इसने यीशु मसीह के विषय में सुना था, और उसके बाद देखते हैं वो यीशु मसीह के पास गया। उसी वचन में लिखा है ना, वो सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया। ये व्यक्ति, ये राजा के कर्मचारी, जिनका शायद काफी टाइट शेड्यूल रहता होगा, राजा के महल में राजा से मिलने जाना होगा, स्ट्रेटेजीज बनानी होगी, राजा को जो भी काम होना है उसे करके देना होता होगा, लेकिन घर के अंदर एक इमरजेंसी है, जिसके कारण वो खुद तय किया कि मैं इस 30 किलोमीटर, उस 500 मीटर ऊंचाई को पार करके उस व्यक्ति से मिलने जाऊंगा। और इनफैक्ट आप यीशु मसीह की ट्रैवल जर्नी को देखेंगे, यूहन्ना 4 में है हम, यूहन्ना 4 खत्म होने को है, यूहन्ना 6 में हम देखते हैं, यूहन्ना 6 16 और 17 में लिखा है कि यीशु मसीह के चेले नाव पर चढ़कर झील को पार करके कफरनहूम को जा ही रहे थे। यानी यीशु मसीह के ट्रैवल जर्नी में अभी कुछ ही दिनों में यीशु मसीह कफरनहूम पहुंचने ही वाले हैं। ये व्यक्ति 3-4 दिन और रुक जाता, या 1-2 हफ्ते और रुक जाता, यीशु मसीह खुद वापस कफरनहूम आते, लेकिन उसके पास उतना टाइम नहीं है। वचन में लिखा है क्योंकि उसका बेटा मरने को था। He was about to die. He was in his deathbed. तो उसके पास इंतजार करने का समय नहीं है कि यीशु मसीह anyway ये तो यहीं घूमते रहते हैं, तो जब मेरे गांव आ जाएंगे मैं जाके मिल लूंगा। नहीं, उसको उसकी अर्जेंसी पता थी, तो उसने यात्रा को
तय किया। कठिन यात्रा था, जैसे मैंने बोला एलिवेशन चढ़कर जाना, ऑलमोस्ट 500 मीटर की एलिवेशन, 30 किलोमीटर को यात्रा करना, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। शायद इसने जानवरों को इस्तेमाल किया होगा, फिर भी एक कठिन यात्रा था। लेकिन एक पिता, एक बेसहारा पिता अपने बेटे को बचाने के लिए उसे करने लगा। वो यीशु मसीह को अपने गांव आने के लिए इंतजार नहीं किया, बल्कि वो खुद चला गया। अच्छा, ये तो यहूदिया से गलील तक पहुंच गए, अभी काना में पहुंच गए हैं, तो मैं भी जाता हूं, उसे रास्ते में मैं उससे मिल लूंगा। यीशु मसीह को ढूंढना आसान था, क्योंकि हमेशा भीड़ रहती थी। पहाड़ पर आप चढ़कर एक बार देख लोगे, पूरा उन दिनों में ऐसे बिल्डिंग्स तो नहीं थे, दिख जाएगा अच्छा वहां पर भीड़ है, तो वहां पर यीशु मसीह है। इसने जैसे तैसे ढूंढकर यीशु मसीह के पास पहुंच गया। ही वेंट टू जीसस। और ये यात्रा के बारे में मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि इसके लिए कैसा रहा होगा। घर से निकल रहा है, और मेरी अनुमान है, उसका सबूत भी है कि ये सुबह सुबह निकला है घर से, ठीक है, क्योंकि ये 30 किलोमीटर को पार करने के लिए लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं, और ये यीशु मसीह को दोपहर को आके मिल रहा है, ठीक है, 7वें घंटे, यानी सुबह 6 बजे प्लस 7, दोपहर का 1 बजे सुबह सुबह निकल गया कि हम यीशु को मिलने जाएंगे। उसका रास्ता कैसा रहा होगा? वो रास्ते पर क्या सोच कर गया होगा? जब मेरा बेटा जन्म हुआ था, ईथन जब व्हेन ही वाज बोर्न, तो उसको कुछ ब्रीदिंग इश्यूज थे, तो हमारे डॉक्टर ने बोला कि उसे दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना, वहाँ पर उसे एडमिट कराएंगे। तो दूसरे हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस में मेरे बेटे को लपेट कर रखे थे, और मैं भी वहाँ पर बैठा था, और डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं था, और एम्बुलेंस में जा रहे हैं। लेकिन जब भी एम्बुलेंस वो ट्रैफिक में रुकी हुई थी, मैं बेचैनी हो रहा था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि प्रभु जल्दी पहुँचा दो, कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए। हालांकि ये यात्रा सिर्फ 15 से 20 मिनट का दूरी पर था, उसमें यदि मेरा हृदय इतना तड़प रहा था, तो सोच कर देखो, उस पिता जिसने अपने बेटे को मरते मरते उसकी मरी हुई अवस्था में देख करके अभी निकल रहा है, इतनी लंबी यात्रा उसने कैसे किया होगा? क्या उसने विश्वास के बगैर इसे किया होगा? विश्वास था, इसलिए उसने इसे किया। जब हम सुसमाचार को देखते हैं कलीसिया, हम कई बार देखते हैं यीशु मसीह के पास लोग आते हैं चंगाई के लिए, यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह को ढूंढ कर आते हैं। आप स्लाइड पर देख सकते हैं, मत्ती 8 के 2 और 3 में देखते हैं कि एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आकर विनती करने लगा, और उसी में 2 वचन आगे देखते हैं, 8 के 5 में सूबेदार ने आया, सूबेदार आकर के यीशु मसीह से अपने दास के लिए विनती करने लगा। मरकुस 2 के अध्याय पूरा जब हम देखते हैं, वहां पर 4 लोग अपने दोस्त को उठाकर यीशु मसीह के पास ले आए। इट वॉज ऑल अबाउट पीपल कमिंग टू जीसस। यीशु मसीह के पास लोग आ रहे हैं कुछ पाने के लिए। मैं जब इसका स्टडी कर रहा था, मुझे ये बात सीखने को मिला कि यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान ज्यादा लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए। काफी जितना अद्भुत काम हुए, जितना चमत्कार हुए, उसके पैमाने पर ज्यादा लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, क्योंकि सबको चमत्कार से मतलब था। कुछ ना कुछ आ जाए, कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त की जाए, बस बात खत्म। यही भीड़ था। उसके बाद यीशु मसीह के ऊपर चिल्ला रहे थे, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। सिर्फ कुछ ही चुनिंदे लोग थे। अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 500 से 700, 500 तो हमें लूका में ही लिखा है कि 500 लोग उस पर विश्वास किए थे, 700 के लगभग ही लोग यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान यीशु मसीह पर विश्वास किए करके वचन में लिखा है। आते तो बहुत लोग थे, हर जगह पर भीड़ लगती थी, लेकिन विश्वास बहुत कम लोग किए थे। यही हमारा संदर्भ आज समझना। तीसरा बात वो क्या कर रहा है, देखो, उसने यीशु से विनती की, इम्प्लोर्ड जीसस। वचन में जब लिखा है कि उसने विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। जैसे मैं बता रहा हूं कि एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति जिसके पास ताकत है, अथॉरिटी है, सब कुछ है, दास लोग हैं, शायद उसके पास बहुत पैसा रहे होंगे, लेकिन अब एक व्यक्ति जिसको समाज में कोई पक्का एड्रेस भी नहीं है, वो बस घूमता रहता है, उसके सामने आकर गिड़गिड़ा रहा है, उसके सामने आकर विनती कर रहा है और कह रहा है कि आप मेरे साथ चलो। आप लोगों के हिंदी बाइबल में यही लिखा है कि चलकर, लेकिन जो चलकर के लिए जो ग्रीक शब्द है वो है केटाबे, यानी उतर के आ करके। नो, जीसस यू कम डाउन। क्यों? क्योंकि ये यहां से ऊपर चढ़ा है। काना जो है पहाड़ी इलाके पर है, कफरनहूम नीचे है,
वो यहां से ऊपर उठकर जाके यीशु मसीह से मिल रहा है कि आप नीचे आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। एक पिता अपने बेटे के लिए क्या कुछ कर रहा है, देखो ये खुद ऊपर जा रहा है और फिर यीशु मसीह से कह रहा है कि आप अभी नीचे आ जाओ, यू प्लीज कम डाउन, आप नीचे आओ, नीचे आकर मेरे बेटे को चंगा करो। यीशु मसीह से एक बहुत बड़ा काम करवा रहा है वो, राइट? कि यीशु मसीह तो कह रहे हैं बेटा अभी तो मैं यहां से आया हूं, अब यू आर आस्किंग मी टू कम डाउन अगेन। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा, लेकिन मैं उसकी बता रहा हूं। यहां पर एक पिता यीशु मसीह के सामने विनती कर रहा है और रिक्वेस्ट क्या है कि आपको मेरा घर आना होगा। लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में जो हम मत्ती 8 में देख रहे हैं, जो सूबेदार है वो क्या कहता है यीशु मसीह से? वो कहता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मेरे छत तले तू आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहां पर एक पिता जो कह रहा है यीशु मसीह से कि आप मेरे घर आ जाओ ताकि मेरा बेटा बच सके, और वहां पर एक सूबेदार है जो कह रहा है कि आप मेरे घर आने के योग्य मैं नहीं हूं, बस आप एक शब्द कह दो तो उसमें ही मेरा दास चंगा हो जाएगा। दोनों के पास विश्वास है, लेकिन विश्वास की लेवल आप देख रहे हैं। किसी का विश्वास यही था कि यीशु मसीह की उपस्थिति, यीशु मसीह आकर के कुछ कहेंगे, कुछ छुएंगे, तब जाकर के वो चंगा हो सकता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति मान रहा है कि यीशु मसीह के शब्द में उतनी ताकत है कि वो चंगा किया जाता है। लेकिन दोनों बात में सच्चाई क्या है? दोनों ने अपने विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आ पहुंचे। सूबेदार के पास उतना अटूट विश्वास था कि बस बोलने से हो जाएगा, इस पिता के पास उतना विश्वास नहीं था, लेकिन जो भी विश्वास था उसे लेकर वो यीशु मसीह के पास पहुंच गया था। इट डजंट मैटर हम अपने विश्वास में कहां हैं कलीसिया, हमें बस प्रभु के पास आना है। हमारे विश्वास शायद आज इतना सिद्धता से नहीं हम शायद कर पा रहे हैं, लेकिन हमें यीशु मसीह के पास आना है। मरकुस 9 में एक पिता अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए आता है यीशु मसीह के पास, जिस पर दुष्ट आत्मा ग्रसित है। तो जब यीशु मसीह उस पिता से पूछते हैं कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं चंगा कर सकता हूं, तो वो पिता क्या जवाब देते हैं? देखो मैथ्यू 9:24 में लिखा है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे अंदर विश्वास भी है, अविश्वास भी है, दोनों को लेकर मैं आपके पास आया हूं। मेरी विश्वास को अंगीकार और मेरे अविश्वास के लिए कुछ उपाय कर। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कलीसिया आज। आप में से कोई भी ये ना सोचे कि मेरा विश्वास परफेक्ट हो जाए, सिद्ध हो जाए, मैं पूरा टूट विश्वास करना सीख लूं, उसके बाद मैं प्रभु के पास जाऊं, कदापि नहीं होगा। आपका जो भी विश्वास है उसे लेकर आप प्रभु के पास आओ, तो परमेश्वर वहां पर कार्य कर सकता है। इस पिता ने उसी को किया। वो शायद सिर्फ नाम को जानता था, वो सिर्फ ये जानता था कि यीशु मसीह जब भी मेरे इलाका में आए थे, बहुत कुछ किए थे, तो मुझे पता है कि यदि वो मेरे बेटे के लिए कुछ कर दें तो मेरा बेटा बच सकता है। लेकिन उसके अंदर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन जो विश्वास उसके पास था, उस विश्वास से उसने इस लंबी यात्रा को तय करके यीशु मसीह के पास पहुंच गया था। ये स्टोरी को हम अनवाइंड करते जा रहे हैं। हमने अभी तक पिता को देखा है, यानी उस राजा के कर्मचारी को देखा है। अब हम यीशु मसीह की ओर दृष्टि रखेंगे, ठीक है? यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया उसको हम दूसरी बात में देखेंगे। द सेकेंड थिंग इज द आंसर ऑफ जीसस। यीशु मसीह का उत्तर क्या था? वचन 48 में जब हम देखते हैं, वचन 48 में क्या लिखा है कलीसिया, देखिएगा। लिखा है, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि यहां पर एक पिता गिड़गिड़ाकर रो रहा है और कह रहा है कि आप जल्दी आ जाओ मेरे घर ताकि मेरा बेटा बच सके। यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि जब तक तुम लोग चिन्ह और अद्भुत कामों को नहीं देखोगे, तुम लोग मुझ पर या विश्वास नहीं करोगे। क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा क्रूरता है? कोई आपसे मदद मांगने के लिए आया है, कोई आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, शायद वो घुटनों में आया होगा, हाथ जोड़कर पूछ रहा होगा, लेकिन आप कह रहे हो कि जब तक मैं कुछ ना करूं तुम लोग मुझ पर विश्वास ना। इट डजंट मेक सेंस, राइट? यीशु मसीह को यहां पर वो नहीं कहना था। अगेन जब हम इस शब्द को उस संदर्भ में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए ये बात नहीं कह रहे हैं। इनफैक्ट वचन में लिखा है कि यीशु मसीह उससे कहा, ठीक है, कि यहां पर वो पिता खड़े हैं, उस पिता से वो कह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह वहां के लोगों को संबोधित कर रहे हैं।
जो तुम देखोगे, अनलेस यू सी, जो ग्रीक वर्ड है वो प्लूरल में है, ठीक है, वो प्लूरल शब्द में है, थर्ड पर्सन प्लूरल। यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर इस व्यक्ति का उदाहरण लेकर बाकी सबको बोल रहे हैं, जब तक तुम लोग अद्भुत काम को नहीं देखोगे तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। क्यों? यहां पर एक बड़ी भीड़ है, जिस भीड़ के पास एक ही उम्मीद है कि आज कुछ चमत्कार हो जाए, उसे हम देखने के लिए आ रहे हैं। यीशु मसीह के पीछे भीड़ क्यों लगी हुई थी? हम बहुत बार देखें, यीशु मसीह जहां भी जाते थे भीड़ लग जाती थी, कुछ देखना है, कुछ आज अजूबा कुछ हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे काम कर रहे थे जो उन दिनों में कोई और नहीं कर रहा था। तो यीशु मसीह के पीछे सिर्फ एक भीड़ इसलिए लगी हुई है कि भाई हम आज कुछ चमक दमक देख लेंगे, कुछ अद्भुत देख लेंगे, शायद आज कुछ खाने को मिल जाएगा, इसी बात के लिए लोग आ रहे थे। तो यीशु मसीह यहां पर ये जो वचन 48 है, ये उस व्यक्ति के लिए नहीं, बेशक उस व्यक्ति के लिए भी है, लेकिन ये जनरली उस पब्लिक को एड्रेस किया गया है। तुम कदापि विश्वास ना करोगे, क्योंकि जब तक तुम लोग चिन्ह और अद्भुत काम को नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे। यीशु मसीह का उत्तर बिल्कुल सही था, क्योंकि यही लोग यीशु मसीह पर विश्वास ना करने वाले बन चुके थे कुछ ही महीनों में। मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, मैं इसके पहले भी एक बार आप लोगों को बता चुका हूं, यहूदी लोगों के रिवाज में, यहूदी धर्म में चिन्ह के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, साइंस एंड वंडर्स पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों 1:22 में कहता है कि यहूदी लोग चिन्ह पर क्या बोलते हैं, उसको चाहत रखते हैं, दे वॉन्ट टू सी सम साइंस, उस पर वो लोग भरोसा करते हैं। पूरे पुराने नियम में देखो, इट इज ऑल अबाउट परमेश्वर कुछ चिन्ह दिखा रहा है लोगों को, ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। इट्स ऑल अबाउट साइंस। वो हमेशा लोग अपने विश्वास को एक क्या कहते हैं, एक मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़कर रखते हैं। जब ये होगा तब हम विश्वास करेंगे, जब ये ऐसा हो जाएगा तब हम विश्वास करेंगे। यहां पर एक भीड़ है जो यीशु मसीह के साथ चल रही है, और वो इसी बात पर विश्वास कर रही है कि कुछ होगा, कुछ चमक दमक होगा। यीशु मसीह की आंसर से हमें दो बात सीखने को मिलता है। पहली बात है, डोंट हैव अ सुपरफिशियल फेथ। एक ऊपरी तौर पर रखने वाली एक विश्वास हमें नहीं होना चाहिए। ऊपरी तौर की विश्वास क्या है? मतलब हल्का फुल्का विश्वास है, कुछ अचानक हो गया तो हम उस पर मान लेंगे। इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर कन्विक्शन, आपकी आपके हृदय की गहराई से वो नहीं आ रहा। आपने देखा तो आपने विश्वास कर लिया। यही मैं कह रहा था कि यीशु मसीह के कामों के ऊपर नहीं, यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना जरूरी है। इतिहास में, पूरे बाइबल से ही देखो और इस 2000 साल की कलीसिया के इतिहास में भी देखो, परमेश्वर अनेक प्रकार के अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी करेंगे। लेकिन वो सब अद्भुत कार्य हमें उस पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट की ओर दिशा देती है कि उस पर विश्वास करो, क्योंकि उसने इसे कराया है। सिर्फ उस चमत्कार के ऊपर हमारी विश्वास नहीं रहना है। यूहन्ना 2:11 में जब यीशु मसीह काना के उस शादी के घर में पानी को दाखरस में बदला, उसके बाद क्या लिखा है? जॉन 2:11 में लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किए। चेलों ने अचंभित हुए नहीं लिखा है, चेलों ने वाह आज तो बड़ा सीन, हमने मैजिक देख लिया करके निकला। दे स्टार्टेड टू बिलीव इन द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किए थे। कलीसिया आज हमें करना वो जरूरी है। डोंट हैव अ सुपरफिशियल फेथ। वो फेथ आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, क्योंकि आज आपने कुछ मांगा, आपको मिल गया तो आप विश्वास कर रहे हो। कल जब आपकी प्रार्थना में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए, यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो बोलोगे अरे मेरा तो शक्ति है खत्म हो गया, चलो अपना रास्ता पकड़ लो। We shouldn't have a superficial faith. दानियल की किताब में शद्रक मेशक अबेदनेगो की बात वचन में लिखा है, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। वहां पर यही लिखा है कि वो तीनों ने राजा के सामने खड़े होकर के कहा कि हम विश्वास करते हैं कि हमारे परमेश्वर इस आग के पट्टी से हमें बचा सकते हैं। यदि वो नहीं बचाएगा तो भी तुम्हारे इस मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फेथ, दैट इज नॉट अ सुपरफिशियल फेथ कि हो जाएगा तो हम कर लेंगे। नहीं होगा तो भी हम अपने विश्वास को
नहीं छोड़ेंगे। एक और बात है, योना 20:29 में जब तोमा ने यीशु मसीह की पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं किया और कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह को स्वयं अपने हाथों से छू कर ना देखूं तब तक मैं नहीं मानूंगा, और उसके बाद यीशु मसीह उसकी बात को अंगीकार करते हैं। तो जब तोमा ने कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे ही विश्वास किया। आज सवाल यही है कलीसिया, क्या आपकी फेथ सुपरफिशियल है या स्ट्रॉन्ग फेथ है? रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, जो भी परिस्थिति है मैं विश्वास रखूंगा। क्या उस प्रकार की एक विश्वास है? कल मैं एक परिवार से मिलने गया, वहाँ पर जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने जब उनके परिवार की परिस्थिति को मुझे जब साझा किया, मेरे आंखों से आंसू निकला, मेरे पास जवाब नहीं था। आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। आप कभी किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो और जब टाइम निकलते जा रहा वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कितना समय तक इंतज़ार कर सकोगे? यहां पर आपकी विश्वास की परीक्षा हो रही है। यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तुम लोग जो मेरे सामने खड़े हो, आप लोग इसलिए विश्वास कर रहे हो क्योंकि यहां पर चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। ऐसे विश्वास यीशु मसीह को नहीं चाहिए। आजकल खास करके पिछले 20 साल के अंदर हमारे देश में ही सही, सारे विश्व भर कलीसिया में एक नया ट्रेंड निकला है। चर्चेस सारे सोशल मीडिया में आते हैं, राइट? सब पास्टर भी अपना खुद का हैंडल चलाता है, चर्च का हैंडल चलाता है, और उसमें जोर से चमत्कार की वीडियोस, रील्स कट कर करके अपलोड की जाती है कि पास्टर जी ने हाथ रखा तो दुष्ट आत्मा चला गया, पास्टर जी ने हाथ रखा तो ये बोलने लगा, देखने लगा, चलने लगा, जो भी है। ऑफ कोर्स परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है, उस पर हम शक नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर किस इंटेंट से इसे विस्तार किया जा रहा है, इसे क्यों बूस्ट किया जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक एजेंडा है। ऐसे काम करने वाले चर्चेस में अचानक लोग जुड़ते हैं, चर्च मेगा चर्च बनता है, पास्टर की लाइफस्टाइल चेंज होती है। यहां पर सोचने वाली बात यही है कि ये जो भीड़ एकत्रित हो रही है, वो भीड़ एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ यीशु मसीह के पीछे नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ एक सुपरफिशियल फेथ। हमने देखा है, हमने देखा है। कहीं ना कहीं विश्वास शुरू होना है तो आपकी विश्वास सुपरफिशियली स्टार्ट हो सकती है, लेकिन क्या आपकी विश्वास सुपरफिशियली खत्म होगी? यदि ऐसे खत्म होगी तो स्वर्ग राज्य में आपके लिए जगह नहीं है। आपको उस पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करना है। कलीसिया कभी भी चमत्कार से एडिफाई नहीं होता, कलीसिया यीशु मसीह के वचन की ज्ञान से एडिफाई होता है। चर्च को यदि बढ़ना है, चर्च को यदि विश्वास में मजबूत होना है, चर्च को यीशु मसीह को जानना जरूरी है। यीशु मसीह ने जो किया है उसको नहीं, यीशु मसीह जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं सिर्फ उसमें नहीं, यीशु मसीह कौन है, उनका इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद क्या है, उसे जब तक हम नहीं जानेंगे हमारे विश्वास पूरा नहीं किया गया। यही यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, तुम लोग बहुत कुछ देख लिए हो लेकिन अब तक तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। और दूसरा, यीशु मसीह के उत्तर से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रभु के वचन पर हमें विश्वास रखना है। हैव फेथ इन द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर वचन है। यूहन्ना यीशु मसीह को उसी रीति से ही तो इंट्रोडक्ट किया है, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ, वो वचन ही परमेश्वर है। और यहाँ पर हमें ये शिक्षा देखने को मिल रहा है कि हमें उस यीशु मसीह जो वचन है, यीशु मसीह के वचन पर हमें विश्वास करना। वचन 50 में क्या लिखा देखिए, यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। और आगे लिखा है, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। जब यीशु मसीह ने उस पिता से कहा कि तुम जाओ, वो तो कोई और मकसद के साथ आए कि मैं यीशु मसीह को साथ में लेकर चलूंगा, लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि बेटा मैं तो नहीं आऊंगा, मेरा शब्द जा रहा है, यू बिलीव इन माई वर्ड। लिखा है कि उस व्यक्ति ने यीशु मसीह की कही हुई उस शब्द के ऊपर विश्वास करके चला गया। ये व्यक्ति जो भी विश्वास के साथ आया, हमें नहीं पता कि उसकी विश्वास की लेवल क्या है, लेकिन जब यहां से जा रहा है उसकी विश्वास में एक और पॉइंट जुड़ चुकी है कि वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। कलीसिया, आज मेरी सवाल आप लोगों से यही है कि क्या आप यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करते हैं? जब आप इस बाइबल को खोलकर पढ़ते हैं, जब इसका अध्ययन करते हैं, तो क्या आप इस पर विश्वास कर पा रहे हैं?
या आप भी यही सोच रहे हैं कि जब तक मेरे जीवन में नहीं होगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। दैट इज सुपरफिशियल फेथ। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि हैव फेथ एंड गो, तेरा बेटा जीवित है। ऐसे नहीं कि आजकल के ज़माने में तुरंत उसने वीडियो कॉल करके देख लिया होगा, ये दिखा दो बेटे को कैसा है अभी। हैड नो आइडिया, उसको नहीं पता कि मेरे बेटे की हालत अभी क्या है। लेकिन लिखा है कि उसने यीशु मसीह के उस शब्द पर विश्वास किया और चलने लगा। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई शब्द अपने कार्यों को पूरा किए बिना वापस नहीं लौटता। ये हम यशायाह 55 के 11 में देखते हैं। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। इसलिए यीशु मसीह को समझना जरूरी है कि यहां पर यह व्यक्ति सोच रहा है कि यीशु मसीह की उपस्थिति यहां पर होगी तब मेरा बेटा ठीक होगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि नहीं बेटे, मेरे शब्द भी काफी है तुम्हारे मरी हुई अवस्था में रहने वाले बेटे को बचाने के लिए। हम इस स्टोरी को अनवाइंड करते आ रहे हैं। पहले हमने पिता को देखा, उसके बाद यीशु मसीह के उत्तर को देखा, अब हम तीसरा उसके परिवार को देखने वाले हैं। तीसरा पॉइंट मेरा यही है, परिवार का उद्धार, द सैल्वेशन ऑफ द फैमिली। 51 से 53 तक जब हम देखते हैं, आप बाइबलों में देखिएगा, लिखा है वो मार्ग में ही था कि उसके दास उसे आ मिले और कहने लगे तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि वह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराना ने विश्वास किया। मैं यहां पर आता हूं, आई जस्ट वांट टू होल्ड माई सेल्फ हियर। एक पिता पूरा टूटे हुए हृदय के साथ, विथ नो होप, आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग, सब कुछ कोशिश करने के बाद अभी 30 किलोमीटर यात्रा करके एक व्यक्ति को लेकर आने के लिए गया। वो व्यक्ति ने तो बोला मैं नहीं आ रहा हूं, मेरा शब्द जा रहा है, और उस पर विश्वास करते हुए रास्ते पर ही था तो इसका दास लोग इसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो सोचो कि यदि घर के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि घर के दूसरे लोगों ने कहा कि जाओ जाकर बताओ, ये बताना जरूरी है। अब सोच रहे हो कि गया हुआ है इसका पिता, लेकिन उस पिता तक इस खबर को पहुंचाना है, क्योंकि अचानक वो ठीक हो गया। अचानक वो ठीक हो गया। जब परमेश्वर कार्य करता है वो इंस्टेंटेनियसली होता है। परमेश्वर के चमत्कार आप जो भी वचन में देखोगे, सारे सुसमाचार में देखोगे, जहां पर भी यीशु मसीह ने चमत्कार किए थे, वो ऑल ऑफ अ सडन होता। मतलब इसके पहले सेकंड वो बीमार था, उसके अगले सेकंड वो ठीक हो गए। उस पहले सेकंड वो नहीं चल रहा था, उसके अगले सेकंड वो चलने लगा। पहले सेकंड वो मरा हुआ था, अगले सेकंड वो जीवित हो गया। परमेश्वर का कार्य करने का स्टाइल ऐसा होता है। इंस्टेंटेनियसली जब वो चंगा हुआ तो घर से 10 लोग निकले थे, हमें मालिक को जाकर के बताना है। रास्ते में मिले तो मालिक ने तुरंत पूछा कि कब हुआ बताओ। He wanted to affirm himself, उसको अपने आप से उस बात की सबूत ढूंढना है कि ये कब हुआ। तो कह रहे हैं कल 7वें घंटे में। राइट, इट मीन्स मैं जैसे वही कहा था कि सुबह सुबह उठकर वो यीशु मसीह तक पहुंचा। यीशु मसीह के पास पहुंचने का समय 7वें घंटे करके लिखा, यानी दोपहर का 1 बजे। तो यीशु मसीह ने जैसे बोला कि तेरा बेटा चंगा हो जाएगा, तुम जाओ, तो वहां से वो यात्रा करके वापस आ रहा है। लेकिन उसको अभी पहुंचने में रात नहीं लगी, अगला दिन लग चुका है। क्या है? अगला दिन लग चुका है। द हील्ड सन, एक चंगा किया गया पुत्र के बारे में यहां पर हम देख पा रहे हैं। जिस मकसद के लिए वो गया था, जो भी विश्वास के स्तर पर वो गया था, वो विश्वास अंगीकार की गई थी और उस विश्वास में और मजबूती मिली। और जब ये वापस आ रहा है, घर पहुंचने से पहले उसको उस बात की सबूत मिल चुका है कि मेरा बेटा चंगा हो गया। एक बाइबल कमेंट्री में इस प्रकार लिखा था कि जब ये पिता यीशु मसीह से मिलने के लिए आ रहा था, काफी अर्जेंसी में था, जल्दी जल्दी पहुंचा और जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलते हैं करके बोल रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह के शब्द पर विश्वास करने के बाद इसका ट्रैवल बैक होम जो है काफी आरामदायक रहा है।
उसने 1 बजे के आसपास यीशु मसीह से विदा होकर के निकला। शाम तक शायद यात्रा किया होगा, जैसे अंधेरा हुआ उसने कहीं ठहर गया। नहीं तो वही है ना, 7 आवर्स में तो पहुंच सकता था, तो लेट नाइट भी वो पहुंच सकता था, लेकिन अभी उसके अंदर विश्वास है। यीशु मसीह ने बोल दिया तो मेरा बेटा तो ठीक रहेगा, अभी मुझे इतना जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आराम से कहीं रहकर अगले दिन दोबारा अपनी यात्रा को शुरू कर रहा था। यीशु मसीह उस परिवार में क्या किए, वही वचन 53 में लिखा है, द सेव्ड फैमिली। वो तो सिर्फ बेटे की चंगाई के लिए गया था, लेकिन बेटे के चंगाई के साथ साथ क्या मिली है, वचन 53 के आखिरी भाग में लिखा है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। उसके और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। एक व्यक्ति उस घर से निकलकर यीशु मसीह से मिलने के लिए गया, लेकिन यीशु मसीह के शब्द के अनुसार जब वो अद्भुत काम हुआ, उस घर के सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। उसमें कौन कौन इंक्लूडेड हुएंगे? वो जो लड़का जिसके ऊपर चंगाई हुई, या इस कर्मचारी के बाकी बच्चे, इनके वाइफ, इनके इन लॉस के लोग और इनके दास लोग भी होंगे। पूरे परिवार अब यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। अब ध्यान देना, वचन 50 में लिखा है कि उसने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, यानी विश्वास की और चला गया। और उसके बाद दोबारा यहां पर 53 में देख रहे हैं कि उसने और उसके परिवार ने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया। यूहन्ना यहां पर 2 बार इस व्यक्ति के विश्वास के बारे में बात कर रहा है। यूहन्ना क्यों लिख रहा है? 20:31 में क्या लिखा है कि तुम विश्वास करो कि ये मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो वहां पर पहला जो विश्वास वो यही था कि यीशु मसीह मेरे बेटे को चंगा कर दिया है, वो वाला विश्वास है। अब घर में आने के बाद, घर आने के साथ जो विश्वास है वो क्या है? दैट इज ऑन द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह पर अभी विश्वास हुआ। यीशु मसीह ने जो चंगाई किया उस पर नहीं, अब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास आने लगा। आज कई सारे मसीही लोग भी इस प्रकार की एक गलत धारणा में अपने आप को रखे हैं, जहां पर उनको लग रहा है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, लेकिन वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यीशु ने जो भी किया है, या उनको लग रहा है कि वो हो जाएगा, उस पर उनकी विश्वास अड़ा हुआ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कलीसिया, वी मस्ट बिलीव इन द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो जो यीशु मसीह है, उसकी फुलनेस में हमें विश्वास करना है, उसकी परिपूर्णता में हमें विश्वास करना है। यहां पर इसलिए 2 बार यूहन्ना उस व्यक्ति के विश्वास के बारे में हमें यहां पर बता रहा है। क्यों विश्वास करना जरूरी है? क्यों मैं बार बार यही कह रहा हूं? पिछले 12 संडे से हम यही बताते आ रहे हैं कि विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। क्यों? यूहन्ना 3:18 को देखो, वहां पर लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है, ये नहीं कि जो उसके कामों पर विश्वास करता है या जो उसके अद्भुत शक्ति के ऊपर विश्वास करता है, नहीं, जो उस पर, जो यीशु पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। कलीसिया, यदि हमें कंडमनेशन से, यदि हमें दंड की आज्ञा से, यदि हमें बचना है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, यीशु ने जो अद्भुत कार्य किए हैं वो आपके लिए एक बिगिनिंग है, ये आपके लिए एक ओपन डोर है, जहां से आप यीशु मसीह को अधिक जान पाओगे और यीशु मसीह पर विश्वास कर पाओगे। वहीं पर अड़े मत रहना कि होगा तो इट्स लाइक फ्री बीज पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना कि हो जाएगा तो करेंगे, आगे ऐसा होगा तो हम विश्वास करेंगे। कई सारे नए विश्वासी लोग अपने विश्वास से पीछे इसलिए हटते हैं क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, तो उन्हें लगता है कि अब यहाँ पर हो गया, अभी हम दूसरी बाबा के पास जाएंगे, कहीं और चलते हैं, वहां पर भी शायद हमारा चल जाएगा। डोंट बी लाइक दैट। विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। लास्ट वचन में क्या लिखा, हम समाप्त करने वाले हैं। लिखा है, ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। यूहन्ना यहां पर क्यों ये सब इतनी डिटेल तरीके से लिख रहा है कि पहला चमत्कार कहां है?
यूहन्ना चैप्टर 2 में हुआ, काना में हुआ था, जहां पर शादी के घर में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला। और उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद काना में हुई ये दूसरी चमत्कार है जो इस राजा के कर्मचारी के परिवार में हुई है। यूहन्ना यहां पर कहने के लिए और वो एक सैंडविच की तरह है, ठीक है, ध्यान देना, खत्म होने वाला है, कि जॉन 2 और जॉन 4 के बीच में क्या है? यूहन्ना 2 और यूहन्ना 4 के बीच में क्या है? यूहन्ना 3। यूहन्ना 3 हमें बार बार ये बता रहा है कि उस पर विश्वास करो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। और जॉन 4, इसकी कहानी के पहले समारिया की कहानी आती है, जहां पर सामरी स्त्री के कहने के अनुसार लोग आकर के यीशु मसीह से मिलते हैं, 2 दिन यीशु मसीह को ठहरने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद कहते हैं, बहन अभी तुम्हारे कारण नहीं, हमने स्वयं यीशु मसीह के मुंह से सुना, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं करके वहां पर कह रहे हैं। और यूहन्ना कह रहा है कि पहला चमत्कार जब हुआ तो वहां पर 6 लोग विश्वास किए थे। 2:11 में वही लिखा ना कि ये पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने करके दिखाया तो उसके 6 लोगों ने उस पर विश्वास किया। अब यहाँ पर दूसरी चमत्कार जो खाना में हो रही है, वहां पर उसका और उसके सारे घराना यीशु मसीह पर विश्वास किए। पहला चमत्कार एक प्राइवेट चमत्कार, तो मैंने बताया, तो वो शादी के घर में एक गुप्त तरीके से वो चमत्कार हुई थी, वो प्रबंधक को भी नहीं पता था कि किसने ये लाया। और यहां पर हो रहा खाना में, लेकिन चंगाई हो रही है कफरनहूम में, और विश्वास कौन कर रहे हैं? परिवार के लोग, जो लोग खड़े थे, जो लोग वहां पर इस बात को सुन रहे थे कि जा तेरा बेटा जीवित है, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जिस परिवार में हुआ वो विश्वास किया। ये 2 चमत्कार के कारण आई हुई विश्वास है। लेकिन यूहन्ना 3 में जब हम देखते हैं, निकोदिमस के सामने कोई चमत्कार नहीं हुई, शिक्षा, टीचिंग दी गई थी। सामरी स्त्री के सामने कोई चमत्कार नहीं हुई, शिक्षा, टीचिंग दिया गया था। उस वचन से लोग विश्वास करने लगे। सामरी गांव के लोग यीशु मसीह के वचन के कारण यीशु मसीह से विश्वास करने लगे, और ये जो व्यक्ति यीशु मसीह के चमत्कार के कारण यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। तरीके अलग हो सकते हैं कलीसिया, लेकिन अंत रिजल्ट क्या होना है कि उस पर विश्वास करो। और सामरी गांव वाले लोगों ने इतना भी घोषणा किया था कि हम जानते हैं यही दुनिया का मसीहा है। उन लोगों ने कोई चमक दमक नहीं देखा, उन लोगों ने यीशु मसीह की अद्भुत कामों को नहीं देखे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि बिलीविंग इन द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे। आज यदि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर रहे हैं तो कलीसिया वहीं पर आप ठहर मत जाना, बाइबल उठाओ, परमेश्वर के बारे में अधिक जानो, लर्न अबाउट जीसस क्राइस्ट, नो अबाउट हिम, उससे उसके बारे में और सीखो, क्योंकि उस पर विश्वास करने के द्वारा ही आपको आनंद जीवन मिलता है। आज मैं आप लोगों से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि हम कहाँ हैं आज? वेयर आर वी? हमारा विश्वास कैसा लग रहा है? आपको आपकी विश्वास कैसे दिख रहा है? क्या आज भी आप किसी चिन्ह और चमत्कार के इंतजार में हैं? कि आज भी आपको बूस्टर्स की जरूरत है कि कुछ हो जाए तब मेरी विश्वास आगे बढ़ेगी? या आज आप उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो कि यीशु मसीह है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, हम सबको करना है। आज सुबह जब मैं उठा, मैं उसके लिए भी प्रार्थना किया। वी हैव टू प्रे फॉर सुपरनैचुरल थिंग्स फ्रॉम गॉड, बट हमारी विश्वास उसमें अड़ा नहीं रहना चाहिए। वही मेरा कहने का अर्थ है। बिलीव इन द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि यीशु मसीह हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हम उस पर विश्वास करें। यदि यीशु मसीह उसके ज्ञान में हमें आगे बढ़ा रहे हैं, उसका एक ही मकसद है कि हम उसके विश्वास में और बढ़ें। और उसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। कलीसिया यूहन्ना में ही यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे सहायक को मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। सहायक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ही इज़ द हेल्पर हु इज़ देयर फॉर अस। जब हम निराशा में होते हैं, संघर्षों में होते हैं, हमारे अंदर सवाल उत्पन्न होती है, तब कौन हमारे साथ होता? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मदद करता है कि हम उस विश्वास में अपने आप को मजबूती से पकड़े रखें। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे।